देखिए तो हम यहाँ बात करेंगे अब क्यूब के बारे में, और आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्यूब के बारे में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, और एरिया वॉल्यूम सबकी बात कर रहे थे हम। तो क्यूबॉइड की बात हो चुकी थी और हम बात कर रहे थे क्यूब के बारे में। तो क्यूब का ईच जो फेस होता है, प्रत्येक दीवार जो होती है, प्रत्येक भाग, प्रत्येक फलक जिसे बोलते हैं, वो स्क्वायर के जैसा होता है, और क्यूबॉइड का आयत के जैसा होता है। क्यूबॉइड का प्रत्येक फलक आयताकार होता है, क्यूब का प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है, स्क्वायर जैसा होता है। और जो क्यूब का ईच फेस होता है उसका जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर या अपन ए स्क्वायर से बोलते हैं वो होता है। और फिर आगे हम बात करें तो देखो हम करेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। आपको पता है क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी कमरे में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है, एक फर्श होता है। तो वही जिस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दी जाए वो एक क्यूब के आकार का कमरा होगा, क्यूबॉइडल रूम होगा। तो उसमें क्या होगा कि क्यूब का ईच फेस बता दिया मैंने ए स्क्वायर होता है। फिर मैंने बताया को टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूब वो होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। रीजन क्या है, ये दीवार कैसी होगी, जितनी लंबी है उतनी चौड़ी है, किसमें, क्यूब में। मान लो ए यूनिट लंबी है तो ए यूनिट चौड़ी है, तो इसका एरिया होगा ए इंटू ए, बोले तो ए स्क्वायर। और ऐसी क्यूब में 6 दीवार होती है, 6 फेस होते हैं, तो क्या होगा 6 स्क्वायर। फिर आगे देखना, इसका वॉल्यूम की बात करें तो आपको मैंने बताया कि किसी भी सिंपल फिगर का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको पता है जब क्यूबॉइडल है तो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है, तो नीचे का फर्श का अपन एरिया निकालेंगे तो जितना लंबा उतना ही चौड़ा है, यानी ए यूनिट लंबा है तो ए यूनिट चौड़ा है, तो कमरे के फर्श का एरिया ए स्क्वायर हो गया। हाइट उसकी ए है तो ए स्क्वायर इंटू ए, यानी मैंने कहा उसकी लेंथ ए है, उसकी ब्रेथ ए है और उसकी हाइट ए है, तो एल बी एच ए इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। कौन, क्यूब का वॉल्यूम। उसके डायगोनल की बात करें वो आएगा, मैंने मान लिखा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी फॉर्म में निकालूंगा मैं, एल भी ए है ए स्क्वायर, बी भी ए है ए स्क्वायर और एच भी ए है ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हो गए साहब, 3a स्क्वायर हो गए। 3a स्क्वायर का रूट करूंगा तो a रूट 3 क्यूब का डायगोनल आ जाएगा। क्यूब का डायगोनल क्या होता है, a रूट 3। ये होगा क्यूब और क्यूबॉइड की बात हमने कर ली। एक बार अच्छी तरह देख ले, बोर्ड पे उतार ले, समझ ले। तो हमारे पास 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब्स है। उसकी जो भुजा है, साइड ऐसे अपन बोलते हैं, एज बोल दो, भुजा बोल दो, है ना, ठीक है, भुजा बोल दो या ऐसे ए बोल दो, तीनों सबका मीनिंग एक है। ये हमें तीनों की दे रखी, एक की पहले की 8 सेमी है, दूसरी की 6 सेमी, तीसरी 1 सेमी है। वो कह रहा है इन तीनों को पिघला कर, यदि इन तीनों को पिघलाकर हम यदि एक बड़ी फिगर बनाए। हालांकि इस बार जो सिलेबस अमेंडमेंट है उसमें दिया गया है कि एक फिगर से दूसरी फिगर को रिकास्ट करने वाले डाउट हटा दिए गए, यानी वो बोर्ड में नहीं आएंगे, बट नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, बट फिर भी डाउट स्टार्टिंग में आ गया। तो मुझे मैं बता रहा हूं आपको कि जब 2 या 3 फिगर को मिलाकर नई फिगर बनाते हैं तो जिन फिगर को मिलाकर नई फिगर बना रहे हैं उन फिगर्स का वॉल्यूम और बनी हुई फिगर का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। जैसे इन तीनों को पिघलाकर बड़ा अपन एक क्यूब बनाएंगे तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के प्लस के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार पहले क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, दूसरे का ए क्यूब, तीसरे का ए क्यूब बराबर नए वाले का वॉल्यूम। यस और नो। ये हो गया 512, ये हो गया 216, ये हो गया 1 ए क्यूब। इन सबको जोड़ेंगे तो 729 हो गया इक्वल ए क्यूब। यहां पर ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसकी 3 पावर हटाएंगे, इसकी 3 पावर हटाएंगे तो इधर आएगा 729 का 1/3 जिसे अपन बोलते हैं क्यूब रूट, घनमूल जिसे बोलते हैं। और 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। नए क्यूब की साइड कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। ऐसा भी डाउट है यहां पर 6 8 10 वाला भी है।
6, 8 और 10 वाला भी। 6 से 10 होता तो यहाँ 1000 बनता, 10 का क्यूब 1000, यानी ये आता अपने पास 1728 और 1728 का घनमूल होता 12, तो उसका आंसर 12 आता। ये वाला डाउट भी अपने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, आगे बोलिए। अब तो एक डाउट ऐसा भी आता है कि कमरे में व्हाइट वॉश करवाना है, कमरे में सफेदी करानी है, कमरे में रंग करवाना है। अब आपको चित्र पता है कमरे में रंग जो फर्श में तो होगा नहीं, चारों दीवारों पे होगा, 4 वॉल्स पे होगा और किस पर होगा, छत पे होगा, सीलिंग पे होगा। तो सीलिंग और 4 वॉल्स का हम एरिया क्या करेंगे, निकालेंगे। उतने पे हमें क्या कराना है, व्हाइट वॉश करानी है, रंग कराना है, कलर करानी है, और फिर कोस्ट जितनी है उस कोस्ट को हम क्या करेंगे, जितना एरिया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने आपको 2 इंटू एच ब्रेसेस एल प्लस बी बताया, और जो छत होती है और फर्श हमेशा क्या होते हैं, एल बी होते हैं। याद रख लो हमेशा, छत और फर्श क्या होते हैं, एल बी होते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल में लिख दिया, इसको अपन एल बी एच आपको गिवन है डाउट में, वो यहाँ रख देंगे। रखने पे टोटल आपको एरिया पता हो जाएगा कितना एरिया है। उस एरिया को कोस्ट जो दे रखी है उस कोस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डाउट ऐसा है कि यहां पर 2 क्यूब है, ईच का जो वॉल्यूम है वो 64 है। क्या है, 2 क्यूब है और दोनों में प्रत्येक का जो वॉल्यूम है, आयतन जिसे बोलते हैं, वो आयतन हमें दे रखा है स्टूडेंट 64। आराम समझिएगा, यहां पर ए निकालेंगे तो 4 हो गया, यानी प्रत्येक की साइड, यानी से अपन लंबाई भी इतनी है, चौड़ाई भी इतनी है और ऊंचाई भी इतनी है, सारी बराबर है। सब कितनी कितनी आ गई, एल बी एच हमारे पास आ गया 4। अब 2 क्यूब है ऐसे, उन दोनों को सटा दिया गया है ऐसे, तो इसकी 4 लंबाई, इसकी 4 है, तो टोटल सटाने पे लंबाई कितनी होगी, 8 होगी भाई। पर ऊंचाई तो 4 ही रही और चौड़ाई भी 4 रही, तो आप कहेंगे यहां निकाल दिया, फिर भाषा में लिख देंगे इस प्रकार के 2 क्यूब को ज्वाइंट करने से, इस प्रकार के 2 क्यूब को ज्वाइंट करने से रिजल्टेंट जो फिगर है उसकी लेंथ जो आप निकालेंगे वो 4 + 4 8 हो जाएगी, और ब्रेथ है वो 4 ही रहेगी और हाइट है वो 4 ही रहेगी। अब इसका आपको चाहिए सरफेस एरिया, तो आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस एरिया निकाल देंगे, क्योंकि जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग हो जाती है तो वो क्यूबॉइड हो जाता है, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ओके, यदि आपको यहां पर वॉल्यूम चाहिए तो यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट होते ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सूत्र लगेगा एल बी एच। समझ में आ गई, और जो भी चाहिए आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ जी, एक डाउट ऐसा है, ये क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का सम 16 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। ओके, और उसका जो डायगोनल जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, वो हमें दिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है, और वो हमें 11 दे रखा है। सवाल शुरू करता हूं भाई, इसको एक स्टेप आगे करूं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, मैं वर्ग कर दूं तो इधर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर कर दूं दोनों पक्षों का, स्क्वायर करने पर रूट हट गया, उधर हो गया 121। हाँ जी राजी बोलो। फिर यहां इधर दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। क्यों भाई, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab प्लस 2bh प्लस 2lh। अरे गुरुजी कहां से आए हो, समझना कहां से आए हो भाई साहब। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और वो मैंने लिख दिया। इन सब में से 2 को मैं ले लूंगा, ले लिया। ओके, यहां इसका वैल्यू दिया हुआ मुझे, वहां देखो इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 121। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 361 गिवन है हमें। यहां हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो 361, ये टीएस से यहीं पड़ा रहेगा, बोलो हाँ जी ना जी, और उधर जाएगा 121 घट जाएगा इसमें से माइनस 121, तो 240 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया उसके स्क्वायर में आपको एरिया पता हो जाएगा। ओके, आगे बोलो फटाफट से। अब स्टूडेंट्स हम कुछ मिक्स डाउट्स की बात करें जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, अपने पास में कोन, स्फीयर, सिलेंडर सब मिक्स है। तो आइए मैं डाउट पढ़ता हूं कि यहां पर है कि
A vessel in the form of the hollow sphere mounted by a hollow cylindrical, the diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 8. Okay, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सिलेंडर है यानी बेलन है, उसके दोनों ओर आधे आधे गोले लगा दिए, ठीक है। ऐसी फिगर बनी, इसकी टोटल जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और इसका जो डायमीटर है स्फीयर का वो 14 है। कितना है, 14। अब यहां पर क्या हो गया कि सारे मिक्स आ रहे थे। एक बार मैंने आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले बता रखे, एक बार बाकी सिलेंडर की और कोन के सबके मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूले। फटाफट से लिख लें आप, स्पीड रखें और ध्यान से देखें। पहले मैं बात करता हूं सिलेंडर की। सिलेंडर कैसा होता है, आराम से देखते जाएं, समझते जाएं। जैसे ये सिलेंडर है और ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, और ये बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया। बॉटम और टॉप दोनों ही सर्कुलर होते हैं तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये इसका होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में से वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वो है 2 पाई आर एच। और ये टॉप है वो भी थाली जैसा है। थाली जैसा क्यों है कि अपन यदि टंकी है उस पर ढक्कन लगाते हैं तो एक थाली का ढक्कन उस पर आ सकता है। थाली कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार, नीचे वाला भी वृत्ताकार, बीच वाला भाग जिसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं वो होता है 2 पाई आर एच। सारे भाग रखते हैं। आप यहाँ शॉर्ट ही लिखूंगा मैं, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया, सबको जोड़ दूंगा, 2 तो पाई आर स्क्वायर पड़े तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, एक हो गया 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ। यहां से 2 पाई और आर ले लूंगा कॉमन, तो आर प्लस एच यहां पर बचेगा। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। फिर इसका वक्र पृष्ठ बता दिया। इसका आधार, इसको आधार भी बोलते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लिखते जाए फटाफट, सारी चीजें मैं बोलता हूं। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है। इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है हमारे पास में, और वॉल्यूम इसका देखना है तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिमिलर फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो मैंने आपको बताया एरिया ऑफ बेस कितना पड़ा है, आधार का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणा एच, यानी इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। किसका, सिलेंडर का। वॉल्यूम हो गया, बेस हो गया, टॉप हो गया और कर्व सरफेस एरिया हो गया। ये सारे मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब यहां पर होलो होता, खोखला सिलेंडर होता तो क्या होता, यानी यहां पर हम देखें कि होलो सिलेंडर में क्या होता, यानी इसे अपन बोलते हैं खोखला बेलन होता तो उसका क्या फॉर्मूला होता। खोखले बेलन का सिर बदलेगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है यहां पर 2 पाई ब्रेसिस R1 प्लस R2 और H प्लस R1 माइनस R2। जहां पर R1 है, जहां वेर एच R1 बाह्य त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है बेलन की, और जो R2 है वो आंतरिक त्रिज्या या अंतर त्रिज्या है। यह आप ध्यान में रखें। ये बेलन का हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा बेलन, होलो सिलेंडर है, खोखला बेलन है, आयतन तो वही रहेगा। और ये पूछे आपको कि खोखले बेलन में लगी धातु
का आयतन पूछे, यानी आपको पूछे द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन ए होलो सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन ए होलो सिलेंडर, उसका हो जाएगा पाई और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ये खोखले बेलन में लगी धातु के आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, ये सिलेंडर की बात हो गई। आगे बढ़ाता हूं, मैं बात करता हूं कोन की। कौन ऐसा होता है, देखा ना आपने, हम दीपावली पे फुहारा छोड़ते हैं, वो कौन जैसा होता है। ये इसका बेस है, बेस थालिया प्लेट नुमा होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और ये जो तिरछी है इसको बोलते हैं इसकी तीरे की ऊंचाई। ठीक है, तीरे की ऊंचाई बोलते हैं, या इसे स्लेंट हाइट, SLENT, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसको L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? L से लिखते हैं। ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ये इसका व्यास है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इनमें संबंध एक कोण समकोण बनता है, इसको A नाम दूं, इसको O नाम दूं, इसको B नाम दूं। तो AOB एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हाइट है, हाइट को आपको पता है हम H से लिखते ही हैं। ये हाइट है, ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं। ये इसकी त्रिज्या है, R है, रेडियस है, आराम से देख लो, ये इसकी त्रिज्या है जिसे हम R से लिखते हैं, रेडियस है। तो यहां पर ये तो हो गया L, ये तो क्या है L, ये है H, ये R। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो L स्क्वायर इज इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। अब इन तीनों में से कोई भी दो गिवन हो, तीसरा पता करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार का क्षेत्रफल बता दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर और होता है। और इसका जो वक्र पृष्ठ है जिसे अपन CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जिसे अपन वक्र पृष्ठ कहते हैं, उस वक्र पृष्ठ का एरिया होता है पाई आर एल। कौन, शंकु की बात कर रहा हूं मैं, कौन की बात कर रहा हूं। यहां से कौन स्टार्ट हो गया, देख लें आप, कौन शंकु जिसे अपन बोलते हैं, ओके, उसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए शंकु का, तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां से R बच गया, वहां से L बच गया, तो पाई आर ब्रेसिस R प्लस L कौन का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम इसका होता है, जो बेलन का होता है उसका 1/3 होता है, बेलन वाले का 1/3 होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। देख लिया आराम से, ये हो गया हमारे पास में कौन हो गया और सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, कट सरफेस सारे मैंने आपको बता दिए। एक बार आराम से देख लें, समझ लें, इन्हें उतार लें। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर की बात करता हूं मैं, देखिए एक बार, स्फीयर मतलब हो गया हमारा गेंद, गोला जिसे बोलते हैं, गेंद है, गोला, बॉल अपन बोलते हैं, ये सारे स्फीयर है, अपनी धरती है वो है, तो ये स्फीयर है। तो इनमें यानी गोला, गोलाकार है, तो इनके आयतन, वॉल्यूम, इनकी बात करता हूं मैं। तो यहां पर बात हो रही स्फीयर की, ओके, यहां बात हो रही स्फीयर की, यानी गोले की बात हो रही, गोला। तो गोले में क्या होता है कि एक ही भाग होता है, गेंद में थोड़ी है कि थोड़ा तो प्लेन है, थोड़ा टेढ़ा, ऐसा नहीं होता, पूरा ही एक ही भाग होता है, न तो उसमें वक्र होता है, न संपूर्ण से अलग अलग नहीं होते, सेम ही भाग होते हैं। तो यहाँ पर स्फीयर जो है, गोला है, उसका हम निकालें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TS से लिख लेना इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। और उसके हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम लिख लेना इसको, आयतन होता है वो 4/3 और पाई आर क्यूब होता है, किसका, गोले का। ये बात है सॉलिड की,
सॉलिड यानी ठोस होता है उसकी बात है। यदि होलो होता, पहले तो हम सेमी की बात करते हैं, अर्धगोले की बात करते हैं। सेमी मतलब आधा होता है, तो हेमीस्फीयर बोलते हैं इसको, सेमी नहीं बोलते, सेमी तो सर्कल बोलते हैं। तो हेमीस्फीयर की बात करें हम, तो आधे गोले की बात करें, अर्ध गोले में क्या क्या होता है सुनिए। अर्ध गोला कैसा होता है इसको मैं आपको बना के बताता हूं। अर्ध गोला इस प्रकार का होता है। अपना नंगाड़ा देखा होगा आपने, या तबले का मोटे वाला भाग, तबले में नर और मादा दो होते हैं, मोटे वाला भाग इस तरह का होता है, वो हेमीस्फीयर होता है। अब हेमीस्फीयर में क्या है सुनिए आराम से, कि यहां पर ये तो होता आधे गोले का, गोले के बराबर है, 2πr² होता है, और ऊपर है वो भी थाली नुमा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो इसका एरिया भी होता है πr²। तो अपन आधे गोले का हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया यदि हम देखते हैं तो 2πr² ये रहा, 1πr² रहा, 3πr² हो गया। समझ गए बात, 3πr² हो गया। और आधे गोले का हम वॉल्यूम देखना चाहें तो पूरे गोले का 4/3 होता है, तो इसका 2/3 πr³ हो जाएगा। ओके, ये भी होता है सॉलिड का, ठोस होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें भी यदि होलो हेमीस्फीयर होता है, होलो हेमीस्फीयर होता है, तो इसका जो अलग होता है फॉर्मूला, होलो हेमीस्फीयर की यदि बात करें तो उसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया याद रख लेना, 3 पाई ब्रेसिस 3r1² और प्लस r2² होता है, प्लस r2² होता है टोटल सरफेस है होलो हेमीस्फीयर का। और होलो हेमीस्फीयर का जो इसमें मेटल का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ मेटल किसकी होलो हेमीस्फीयर में यूज है उसका करेंगे, तो 2/3 और पाई और ब्रेसिस r1³ और -r2³ होता है। समझ में आ गया। और पूरे गोले में कितना, पूरा गोला अंदर से खोखला हो, फिर उसमें कितनी मेटल लगी, कितनी धातु लगी है, कितना सामान लगा बनाने में, तो उसका निकालना है। तो यहां पर भी 4/3 पाई ब्रेसिस r1² -r2²। जहां r1 बाहर वाली त्रिज्या को बोलता हूं, बाहर वाली रेडियस को बोलता हूं, और r2 अंदर वाली छोटी वाली, यानी बड़ी वाली को r1 बोलते हैं, छोटी वाली को r2 बोला जाता है। समझ में आ रही इतनी बात। ये हो गया हमारा स्फीयर के 3 पार्ट हो गए, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर है, और होलो हेमीस्फीयर है। ये 3 बता दिया मैंने आपको, 3 तरह के स्फीयर के बारे में बता दिया। और इधर कोन हो गया, स्फीयर हो गया, और फ्रस्टम इस बार आ नहीं रहा हमारे, तो इस तरह से सिलेंडर, कोन सब हो गए। अब हम डाउट की बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि फर्स्ट डाउट ये था कि एक स्फीयर है, ये लो साहब, इसके ऊपर एक बेलन को जमा दिया ऐसे, टोटल फिगर की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस होगी इतनी, वो 7 होगी। समझ में आ गया। तो यार देखिए ये 7 हो गया, टोटल 13 दी हुई थी हमें, टोटल है इसकी हाइट है वो 13 सेंटीमीटर। ओके, और ये हो गया 7, ये हो गया 6। अब इसका हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो एक तो जो हो गया ये सिलेंडर का, सॉरी इस स्फीयर का, गोले का आधा भाग, जिसे बोलते हैं 2πr²। ओके, और एक ये सिलेंडर का पार्ट बचा है, वो कौन सा है, वक्र पृष्ठ है, CS है, तो 2πrh हो गया। इन दोनों प्लस कर देंगे, यानी इसका हो गया 2πrh और प्लस 2πr², 2πr², इनको प्लस कर देंगे, कॉमन आ गया यहां से 2πr, तो यहाँ h + r इसका बन गया टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू सारी गिवन है, आपको इसमें पुट करनी है। ठीक है, और फिर अपन डाउट बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा डाउट है एक, इसके सिमिलर एक डाउट और आपको एक्सप्लेन करता हूं। वो डाउट ये है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक है अपने पास में हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन को उल्टा रख दिया, और ऐसा एक टॉय बनाया उसने, खिलौना बनाया, ऐसा देख लिया आराम से, ऐसा एक खिलौना बनाया उसने।
और इस जो हेमिस्फीयर है उसकी जो हमें यहाँ पर कोन की हाइट गिवन है और रेडियस भी हमें गिवन है। हमारे को जो कोन की रेडियस 3.5 है और टोटल हाइट हमें गिवन है। तो यहाँ पर कोन की जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ बोल दूं, ये दोनों सेम रहेगी, ये भी 3.5 होगी और ये यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगी। ये टोटल 15.5 बोल रहा था, वो टोटल बोल रहा था कितनी 15.5, 15.5 बोल रहा था। तो उसमें से नीचे ये 3.5 कम कर दूंगा तो ऊपर 12 बचेगा। ये 12 क्या होगा, इसका हाइट हो जाएगा। समझना आराम से, ये 12 क्या हो गया, इसका कोन का हाइट हो गया। ठीक है साहब, और रेडियस 3.5 गिवन ही है। हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये तो हेमिस्फीयर होगा, इसको बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसका होगा कट सरफेस जिसे बोलते हैं पाई आर एल। अब एल हमें नहीं गिवन है तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ आर कितनी थी 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एच 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कर देगा तो एल आ जाएगा। एल का वैल्यू यहाँ रख देगा, आर आपको 3.5 गिवन है, पाई का वैल्यू जानते ही हो, यहाँ आर का वैल्यू पढ़ा ही है, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना खिलौने का। इस तरह से आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 7 हो गया, टोटल 13 दी हुई थी हमें, टोटल है इसकी हाइट है वो 13 सेंटीमीटर। ओके, और ये हो गया 7, ये हो गया 6। अब इसका हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो एक तो जो हो गया ये सिलेंडर का, सॉरी इसी स्फीयर का, गोले का आधा भाग, जिसे बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और एक ये सिलेंडर का पार्ट बचा है, वो कौन सा है, वक्र पृष्ठ है, सी एस ए, 2 पाई आर एच हो गया। इन दोनों प्लस कर देंगे, यानी इसका हो गया 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, इनको प्लस कर देंगे, कॉमन आ गया यहाँ से 2 पाई आर, तो यहाँ h प्लस आर इसका बन गया टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू सारी गिवन है, आपको इसमें पुट करनी है। ठीक है, और फिर अपन डाउट बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा डाउट है एक, इसके सिमिलर एक डाउट और आपको एक्सप्लेन करता हूं। वो डाउट ये है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक है अपने पास में हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को उल्टा रख दिया और ऐसा एक टॉय बनाया उसने, खिलौना बनाया, ऐसा देख लिया आराम से, ऐसा एक खिलौना बनाया उसने। और इस जो हेमिस्फीयर है उसकी जो हमें यहाँ पर कोन की हाइट गिवन है और रेडियस भी हमें गिवन है। हमारे को जो कोन की रेडियस 3.5 है और टोटल हाइट हमें गिवन है। तो यहाँ पर कोन की जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ बोल दूं, ये दोनों सेम रहेगी, ये भी 3.5 होगी और ये यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगी। ये टोटल 15.5 बोल रहा था, वो टोटल बोल रहा था कितनी 15.5, 15.5 बोल रहा था। तो उसमें से नीचे ये 3.5 कम कर दूंगा तो ऊपर 12 बचेगा। ये 12 क्या होगा, इसका हाइट हो जाएगा। समझना आराम से, ये 12 क्या हो गया, इसका कोन का हाइट हो गया। ठीक है साहब, और रेडियस 3.5 गिवन ही है। हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये तो हेमिस्फीयर होगा, इसको बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसका होगा कट सरफेस जिसे बोलते हैं पाई आर एल। अब एल हमें नहीं गिवन है तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ आर कितनी थी 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एच 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कर देगा तो एल आ जाएगा। एल का वैल्यू यहाँ रख देगा, आर आपको 3.5 गिवन है, पाई का वैल्यू जानते ही हो, यहाँ आर का वैल्यू पढ़ा ही है, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना खिलौने का। इस तरह से आप सोल्व करेंगे।